तो चलेगा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द आपके बताया जा रहा है कि जो इस बार जो महिलाओं के लिए अच्छी खासी भर्तियाँ कहाँ निकाली जा रही हैं, तो निकाली जा रही है आंगनबाड़ियों में, वो भी कहाँ सहायिका के लिए। किसके लिए? राम राम सभी को, सहायिका के लिए निकाली गई। लगभग आपके 12,500 पोस्ट निकाली जा रही है सहायिकाओं के लिए। और जो महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत कम पोस्ट दी जा रही है, मात्र लगभग 450 पोस्ट किसके लिए दी जा रही है? तो महिला पर्यवेक्षक के लिए। क्लियर है? आपको बता दूंगा कि जो सहायिका किस पर क्या सिलेबस रहेगा और किस प्रकार एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाए, क्या एक्सपीरियंस मांगा, तमाम चीज़ों को हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें महिलाओं के लिए सहायक पदों के लिए क्या बढ़ाया गया। पहले लगभग 4,500 पोस्ट की बात की थी, लेकिन इसे बढ़ा के 12,500 कर दिया गया है, जो कि आपको 12,670 दिख रहा हो। क्लियर? चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको किसमें चर्चा कर देता हूँ, मैं चर्चा कर देता हूँ सर तो इसकी। ठीक है, तैयार रखिएगा। तो आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर होगी भर्ती। तो कैबिनेट कहाँ के भैया? तो कैबिनेट कहाँ देखें जरा। कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के फैसले लिए गए। राज्य सरकार के इस फैसले से 12,670 आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती की जाएगी। किसकी की जाएगी? आपकी। तो 12,000 बताया अभी मैं सब बताता हूँ, सारी चीज बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो कितनी की जाएगी? तो 12,670 आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 476 किसके लिए? आपको 476 पर्यवेक्षक के पद भी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में लगभग आपके 8,000 पद वहां भरे जाएंगे। क्लियर है? लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अच्छी खासी क्या आपकी रहने वाली है, क्या आपका ये, तो जरा तो नोट करेंगे। तो 12,670 पोस्ट आपकी आने वाली है। किसकी? आपकी। तो कह सकते हैं आपको किसका? तो आपके आंगनवाड़ी सहायिका के लिए। अब ठीक है, अभी सहायिका कौन कहलाती है सर? तो आपको बता दूं, याद रखिएगा, ये जो निकाली जाती है 12th बेस पे निकाली जाती है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपकी जो आंगनवाड़ी जो सहायिका है, ये किस बेस पे निकाली जाती है? तो 12th बेस पे निकाली जाती है। किस बेस पे निकाली जाती है सर? तो 12th बेस पे निकाली जाती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये किसके, तो जो आपको महिला पर्यवेक्षक होती है उसके सहायिका के लिए होती है। कैसे? आपको पता होगा कि पर्यवेक्षक होती है, उसके पहले कौन सहायिका होती है, किसका? आपकी सहायिका होती है। ठीक है, तो उनके लिए पोस्ट निकाली गई। क्लियर? अब चलिए, तो ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दिया आपका। तो बता दूं, पहले बता दूं, नई दुनिया की खबर है। ठीक है, इसकी बहुत पहले से बात हुई यार, आपको बता दूं, बहुत पहले से इसकी बातें हो रही थी। याद रखिएगा, बहुत समय से इसकी बातें चल रही थी कि इसकी भर्ती आने वाली थी। लगभग पहले 4,500 पोस्ट आने वाली थी, लेकिन अब पोस्टों को बढ़ा दिया गया। अनुमति मिली गई है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मिली गई, अनुमति मिली है। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ नजर दौड़ाएंगे। ये मैं आपको जब बताया था, जब इसकी भर्ती के बारे में चर्चा हुई थी, जब बहुत पहले इसके लगभग 4,473 पोस्ट की बात आई थी, मैं आपको यहाँ बताया था। ठीक है, रखिएगा। तो आंगनवाड़ी की तर्ज पर इन्हें सहायिका पद नाम दिया गया। क्या दिया गया था? तो आंगनवाड़ी की तर्ज पर क्या दिया गया? सहायिका दिया गया था। और 4,473 प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए आया की भर्ती होगी। क्लियर? तो जरा यहाँ थोड़ा देखेंगे। तो इसकी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 4,473 स्कूलों में, लेकिन अब याद रखिएगा, प्री प्राइमरी कक्षा चालू की जा रही, इनमें इतने ही पदों पर आया की भर्ती की जाएगी। आंगनवाड़ी की तर्ज पर इन्हें सहायिका पद नाम दिया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय में बुधवार को बैठक होगी। इन स्कूलों में नर्सरी, KG1, KG2 कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इन सहायिकाओं का काम बच्चों की स्कूल में देखभाल करना, कक्षों व्यवस्थित रखना और वहीं शिक्षक की अनुपस्थिति में या की जरूरत पड़ने पर बच्चों को पढ़ाना भी होगा। भर्ती के लिए इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है भैया? तो 12th पास की गई थी। क्या की गई थी? तो 12th पास की गई है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। क्लियर है ना? को पहले बता दूं, जो महिलाएं हैं, याद रखिए कि उसमें जो एज दी जाएगी, मैं आपको पहले बता दूं, जो इसमें जो एज दी जाएगी, एज अच्छी खासी जाएगी। 18 से लेकर आपको 45 साल तक की इसमें दिया जाएगा। कितना पर? तो 18 से लेकर 45 साल के जितने भी महिलाएं हैं, लड़की हैं, वो लोग क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे? तो भर पाएंगे इस फॉर्म को। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, अब किसी और को कुछ और पूछना है, और ये रहा आपको क्या, तो ये लगभग हो सकता है, बताया जा रहा है कि अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बताया जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी की जो सहायिका पदों की भर्ती का आपके दिसंबर माह में बात की जा रही है। जो कैबिनेट बैठी हुई थी, तो बताया गया कि आपकी फैसला लिया गया है। लगभग 20,000 किस कहा, तो महिला बाल विकास में क्या आपके पोस्ट दी गई है, मतलब क्या की स्वीकृति दी गई है, प्रदान दी गई है। 20,000 पोस्ट में आपकी 12,500 पोस्ट कहाँ ले गई हैं? तो 12,500 पोस्ट आपकी सहायिका रहने वाली है। वहीं आपके 500 पोस्ट किसकी रहने वाली? 476 पोस्ट किसकी रहने वाली है? तो आपकी रहने वाली है महिला पर्यवेक्षक की रहने। बाकी और भी स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग भर्ती रहने वाली है। क्लियर है? नो 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 बबीता मरकाम जी, नहीं 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 नहीं, अलग रहेगा। याद रखिएगा, वो महिला पर्यवेक्षक का अलग रहेगा। याद रखिएगा आप लोग, महिला पर्यवेक्षक का अलग सिलेबस रहेगा और आपके MP सहायिका का, आया का अलग सिलेबस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आया की जो कि कह सकते हैं सहायिका की जो क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास रहेगी। वहीं आपकी महिला पर्यवेक्षक की ग्रेजुएशन पे बेस पर रहती है। किस पर बेस पर रहती है? ग्रेजुएशन बेस पर रहती है। और उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और इसमें किसी प्रकार कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 12th पास। क्लियर है? अब इसकी तैयारी की कैसे करना है, तो एक बार चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां से जाकर आप लोग इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है ना बच्चों? और आप लोग जाके, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, याद रखिएगा आप लोग जो प्राइस रखा गया 399 रखा गया आप लोग के कारण, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना जाए। और इस पर पूरा सिलेबस करवाया गया, विद आपके प्रीवियस सारे पेपर दिया गया, तमाम चीज़ें करवाई गई हैं, जो कि आपके पिछले जो पेपर हुआ किसके आपके अकॉर्डिंग, तो आंगनबाड़ी के अकॉर्डिंग जो पेपर उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? तो एक बार जरूर विजिट करिएगा और एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग सभी। और इसके ऑलरेडी मैं ऑलरेडी इसकी क्लास में चला चुका हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत पहले, मुझे पता है इसकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली थी, इसलिए ऑलरेडी इसकी क्लास आपकी चल रही थी। बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े, मतलब बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ी भी हुई हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग जरूर एक बार विजिट करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा।
ओके, तो बाकी जो अगर जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, महिला पर्यवेक्षक की वहाँ क्लासेस चलें तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं, या फिर जैसे महिला पर्यवेक्षक की ये क्लासेस है, उसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो, और आई थिंक अब कोई भी आपके अंदर कोई भी सवाल नहीं रहेगा होंगे, ठीक है? चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, किसी नए अपडेट में, किसी नई खबर में। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, तो उनसे विशेष अनुरोध है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक नाम मात्र की फीस के साथ आपको बढ़िया तरीके से आपकी जो भर्ती है, हो सकता है कि एक आध महीने भर्ती निकल जाए, तो आप लोग पीछे न रह जाएं। इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। इसलिए सबसे कम फीस रखी गई आपकी 399 रखी गई है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका कोर्स का लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,